डन 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 आवाज आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। प्यारे बच्चों, लगातार आप सभी साथियों की ये समस्याएं आ रही थी कि सर एग्जाम में विमीय सूत्र पूछेगा, मात्रक पूछेगा, विमाएं पूछेगा, तो हम इन विमाओं को निकालेंगे कैसे, हम कैसे जान पाएंगे कि किस चीज की विमा कैसे निकालते हैं। सर रट्टा मारते हैं विमाओं को तो विमाएं भूल जाते हैं, पावर इनकी भूल जाते हैं कि कौन सी पावर क्या होगी। सही तरीका क्या होना चाहिए विमाओं को निकालने का, पूरे YouTube पर परेशान हो गए हो, ढूंढते 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 किसी ने आपकी मदद नहीं करी। तो भाई ये जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली, एक सेशन आपके लिए लगा दिया। ये सेशन पूरी तरीके से सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस सेशन में आपकी समस्याओं की बात होगी विमाएं कैसे निकालते हैं, बात होगी मात्रक कैसे निकालते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकर के आया हूं वे सारी विमाएं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाने वाली हैं, पूछी गई हैं, वे सारी विमाएं लेकर के आया हूं। प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस करना, मेरे साथ निकालने की तैयारी करना, सीखना कैसे निकालते हैं विमाओं को, सीखना कैसे निकालते हैं सूत्रों को। तो प्यारे बच्चों बस फटाफट तरीके से जुड़ जाओ, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को। स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी क्लास, एक जबरदस्त सी क्लास जिसमें सीखेंगे आज हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र और उनके विमा। हर बच्चा निकालेगा अब चुटकियों में, हाँ तब चुटकियों में निकालना सीख जाइएगा तो भूल तो नहीं जाइएगा ना हमको। चलिए चलिए फिर बढ़िया से एक बार शेयर कर दीजिए, दबा करके कॉपी पेन निकाल लीजिए अपने साथ। कॉपी पेन रखिएगा ना तो मेरे साथ साथ आप भी निकालते रहिए, आप भी निकालते रहिए। चीजें देखिए कितनी आसान हो जाएंगी, चुटकी बजा करके ऐसे निकाल लीजिएगा विमा किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। ठीक है, तो भाई जो चीजें एग्जाम में आ सकती हैं आपके, वो सब लेकर के आया हूं। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। जितना विमा मैं पढ़ा दूंगा आज, अगर इतना भी पढ़ लिए तो एग्जाम में कौनो नहीं फंसेगा, सारा कर लोगे। ठीक है, सब कर ले जाओगे, सब लड़ जाएगा। ठीक है ना, बस चलो भैया। तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई, फटाफट तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। स्टार्टिंग करेंगे प्यारे बच्चे भौतिक राशियों से। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, भौतिक राशियों से, कि भौतिक राशियां आखिरकार क्या होती हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, भौतिक राशियां नाम से स्पष्ट है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है सर फिजिकल क्वांटिटी? एक ऐसी मात्रा होती है जिसे हम माप सकते हैं और जो किसी भौतिक घटना या प्रक्रिया को व्यक्त करती है। अच्छा मुझे यह बताओ, क्या मैं इस बोतल में रखे पानी को मैं माप सकता हूं? माप सकता हूं, बिल्कुल नाप सकता हूं यार। किसी भी बीकर में डाल दूंगा जिसमें निशान लगा होगा, मैं नाप लूंगा कितने मिलीलीटर का पानी है ना। क्या मैं इस बोतल की लंबाई नाप सकता हूं? बिल्कुल नाप सकता हूं। क्या मैं इस ढक्कन का व्यास नाप सकता हूं? बिल्कुल नाप सकता हूं। अगर मैं कोई दूरी दौड़ता हूं तो क्या मैं दौड़ने वाली चली गई दूरी नाप सकता हूं? बिल्कुल नाप सकता हूं। क्या मैं इस बोतल पर बल लगाऊं, उस बल को नाप सकता हूं? बिल्कुल नाप सकता हूं। मतलब ये सब चीजें क्या है, भौतिक राशियां हैं जिसे आप नाप सकते हो, जिसे आप नाप सकते हो। एकदम सरल भाषा में जिस चीज को आप नाप सकते हो और जो किसी भौतिक घटना को व्यक्त करती है। ठीक है, क्या लिखा है, वह मात्रा जिसे हम माप सकते हैं और जो किसी भौतिक घटना यानी मेरे सामने हो रही हो जो चीजें। क्या ये पानी मुझे दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसे नाप सकते हैं? नाप सकते हैं सर। ठीक है, हर एक भौतिक घटना जिसे हम माप सकते हैं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया? भौतिक राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है प्यारे बच्चे। यानी कि अगर मैं उदाहरण दूं, अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो इसका उदाहरण में क्या आप ये कह सकते हैं कि सर द्रव्यमान एक भौतिक राशि है? हाँ सर द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। समय एक भौतिक राशि है, समय को भी माप सकते हो? हाँ सर समय को भी नाप सकते हो। लंबाई को नाप सकते हो? हाँ सर लंबाई को नाप सकते हो। चाल को नाप सकते हो? हाँ सर चाल को नाप सकते हो। बल को नाप सकते हो? हाँ सर बल को नाप सकते हो। त्वरण को नाप सकते हो? त्वरण को नाप सकते हो। हर चीज, दुनिया में हर चीज जो आप पढ़ते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भौतिक राशि है, यस सर। विद्युत विभव भौतिक राशि है, यस सर। धारिता भौतिक राशि है, यस सर। हर चीज यार क्या है, एक भौतिक राशि के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, क्या आप धारिता नाप सकते हो चालक की? हाँ सर चालक की धारिता हम नाप सकते हैं। क्या है चालक की धारिता? भौतिक राशि है।
है ना। तो हर चीज क्या है, एक भौतिक राशि है। बस इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है सर, अगर इतना आ गया तो प्यारे बच्चे बड़ा आसान है। भौतिक राशि प्यारे बच्चे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियां? दो प्रकार की। कौन कौन सी भैया? पहली होती है मूल राशि, मूल राशि। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है प्यारे बच्चे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और फिर क्या होती है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। अब ये सर मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ली जाए। भैया देखो, मूल राशि का मतलब होता है वे सारी राशियां जो किसी अन्य राशियों के सहयोग के बिना बनी हैं, मतलब ये स्वतंत्र है मूल रूप से। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जो क्या हैं, स्वतंत्र है, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कहते हैं मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? मूल राशि। जब कहा जाए मूल राशि या फिर क्या कहा जाए? फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाए। तो आप जानते हो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है प्यारे बच्चे? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है, राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मूल राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता के बिना प्राप्त होती हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। सर ये क्या होता है कि मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य भौतिक राशियों के बिना प्राप्त होती हैं? इसका क्या मतलब निकल के आता है? देखो, मैंने अभी आपको ये बता दिया कि भाई जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब मैंने आपको कहा कि मूल राशि क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? वे भौतिक राशियां होती हैं जो स्वतंत्र हैं, यानी कि मुक्त हैं, यानी कि वो अन्य भौतिक राशियों की सहायता के बिना प्राप्त होती हैं। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे कि जैसे अगर मैं कहूं लंबाई, ठीक है, क्योंकि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं प्यारे बच्चे? 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां कितने प्रकार की? 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार की हैं। ठीक है, तो अगर मूल राशियां मेरे बच्चे 7 प्रकार की हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। मैं आपसे कहूं इस किताब का वेट नापिए, इस किताब का द्रव्यमान नापिए, चलिए इस किताब का द्रव्यमान नापिए। मैं आपको घड़ी दे दूं, मैं कहूं भैया किताब का द्रव्यमान नाप दीजिए घड़ी से, क्या आप नाप पाइएगा? किताब का द्रव्यमान क्या आप घड़ी से नाप पाइएगा? घड़ी जो समय को नापती है, क्या आप उसकी सहायता से किताब का द्रव्यमान नाप पाइएगा? आप कहिएगा नहीं सर ये क्या बात हुई, आप घड़ी दे रहे हैं किताब का द्रव्यमान नापने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको किताब का द्रव्यमान नापने के लिए एक स्केल दे दूं, एक स्केल जिससे लंबाई नापते हैं, मैं आपको उसको दे दूं, मैं कह दूं इससे किताब का द्रव्यमान नाप लो। क्या आप नाप पाओगे किताब कितने किलो की है, किताब कितने किलोग्राम की है? क्या आप किसी स्केल की सहायता से नाप सकते हो? नहीं सर, नहीं नाप सकते। किताब कितने किलो की है? क्या आप समय की सहायता से नाप सकते हो? टाइम से नाप सकते हो? घड़ी देख के नाप सकते हो? क्या आप घड़ी देख के किताब कितने किलो की है नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। चलो आपको किताब का द्रव्यमान नापने के लिए मैं थर्मामीटर देता हूं, थर्मामीटर जानते हैं ना, जो ताप को नापन करता है। अगर मैं उसे दूं आपको, कहूं कि किताब का द्रव्यमान नापो, क्या आप नाप पाओगे? क्या आप नाप पाओगे? जरा मुझे ये बताओ, किताब के द्रव्यमान को नापने के लिए क्या आप थर्मामीटर से नाप सकते हो? कहोगे नहीं सर, उससे भी नाप नहीं सकते। क्यों नाप नहीं सकते थर्मामीटर से? इसलिए नहीं नाप सकते प्यारे बच्चे, क्योंकि थर्मामीटर ताप को नापता है, द्रव्यमान को नहीं नापता। द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ एक चीज से नपेगा, वो चीज क्या है बताओ? द्रव्यमान सिर्फ एक चीज से नपेगा, क्या वो चीज क्या है बताओ? किससे आप द्रव्यमान नापते हो? आप मार्केट जाते हो, आप कहते हो 2 किलो सब्जी दे दो, 2 किलो आलू दे दो, 1 किलो आलू दे दो, 50 ग्राम धनिया दे दो, ये सब किससे नापते हो? बाट से नापते हो ना, बाट आता है, बाट से नापते हो। मैं समय घड़ी दे दूं, मैं आप नाप पाओगे क्या? नहीं नाप सकते। मैं आपको लंबाई नापने वाला यंत्र दे दूं, आप नाप पाओगे क्या द्रव्यमान? नहीं नाप सकते। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं प्यारे बच्चे, जो सिर्फ खुद से ही नपती हैं, और वो बहुत सारी सिर्फ 7 हैं। ठीक है, ऐसी 7 भौतिक राशियां हैं प्यारे बच्चे जो खुद से ही नपेंगी और किसी चीज से नप ही नहीं सकती, खुद से ही नप सकती हैं बस, और किसी चीज से नहीं। जैसे लंबाई नापना है तो सिर्फ लंबाई वाले यंत्र से नपेगी। बाट से अगर मैं दे दूं, मैं आपको एक बाट दे दूं, मैं कह दूं लंबाई नापो, यहां से लेकर के वहां तक सड़क की लंबाई नापो, बाट दे दूं, बाट। मैं आपको घड़ी दे दूं, मैं कह दूं यहां से लेकर के वहां तक की सड़क की लंबाई नाप डालो, चलो घड़ी लेकर के,
तो घड़ी लेकर के क्या आप लंबाई नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, स्वतंत्र हैं, आपस में ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। द्रव्यमान का समय से कनेक्शन कोई नहीं है, समय का द्रव्यमान से कोई कनेक्शन नहीं है, लंबाई का द्रव्यमान से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारी चीजें क्या हैं, स्वतंत्र हैं आपस में। इन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, बस इतना सिंपल है प्यारे बच्चे। ये 7 भौतिक राशियां हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ना तो किसी और चीज से कोई संबंध है। ये कहलाती हैं मूल राशियां। ठीक है, चलो सर समझ गए। उसके बाद आपको समझाता हूं व्युत्पन्न राशि क्या होता है। क्या समझाने वाला हूं? व्युत्पन्न राशि सर, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं प्यारे बच्चे जो कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि को कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न माने उत्पन्न हुई, व्युत्पन्न माने किसी से उत्पन्न हुई है, यानी मूल राशियों से उत्पन्न हुई है। मूल राशि से क्या हुई है? मूल राशि से उत्पन्न हुई है, मूल राशि से उत्पन्न हुई है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न हुई हो। मतलब सर समझ में नहीं आया? जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि क्षेत्रफल सर, क्षेत्रफल। अब अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो, तो मान लो आयत का क्षेत्रफल निकालते हो, आयत का क्षेत्रफल निकालते हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप कहते हो सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही कहते हो ना। अब बताओ लंबाई के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? मीटर का इस्तेमाल करोगे। चौड़ाई के लिए क्या किलोग्राम का इस्तेमाल करोगे? चौड़ाई के लिए भी तो मीटर का इस्तेमाल करोगे प्यारे बच्चे। तो लंबाई के लिए अगर आप मीटर का इस्तेमाल करोगे तो चौड़ाई के लिए भी तो मीटर का इस्तेमाल करोगे। तो मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा? मीटर का स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और लंबाई, दो लंबाइयों से मिलकर बना है एक तरीके से। क्षेत्रफल दो लंबाइयों से मिलकर बना हुआ है, लंबाई इंटू लंबाई। इसका मतलब क्षेत्रफल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई, जिसमें देखिए मूल राशि के संयोग से बना है। अगर मूल राशि लंबाई ना होती तो क्या क्षेत्रफल को आप नाप सकते? क्या क्षेत्रफल नाप पाता? संभव था क्षेत्रफल नापना? क्षेत्रफल आप किसी भी चीज का नाप सकते हैं, अगर आपको लंबाई का नापन आता ना होता, आप लंबाई ही ना नाप पाते, तो क्या आप क्षेत्रफल नाप पाते? बिल्कुल नहीं नाप पाते सर। अगर मैं बात करूं घनत्व, दूसरा नंबर बात करूं घनत्व, घनत्व, घनत्व डेंसिटी कहते हैं प्यारे बच्चे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी बराबर पता है क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। यानी कि मास क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में क्या? आयतन होता है प्यारे बच्चे। और द्रव्यमान को नापने के लिए आप किसको इस्तेमाल करोगे बताओ? द्रव्यमान नापने के लिए आप किसको इस्तेमाल करोगे? मूल राशि का इस्तेमाल करोगे, मूल राशि का। वॉल्यूम नापने के लिए, आयतन नापने के लिए भी मूल राशि, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला अगर आप जानो ना, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और द्रव्यमान का m, द्रव्यमान, द्रव्यमान नापने के लिए मूल राशि पे जाना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापने के लिए मूल राशि लंबाई के जाना पड़ेगा। तो हमारा घनत्व क्या हो गया? एक व्युत्पन्न राशि हो गई। घनत्व कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। तो वे सारी राशियां जो कि मूल राशियों की सहायता से मिल रही हो हमें, वे सब क्या कहलाती हैं? वे सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आई? वे सारी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हो रही होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं प्यारे बच्चे। बस इतना सही कंसेप्ट है, ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है, और तो कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, इतनी सीखने के बाद सर विमा क्या होता है? सर फिर विमा बताइए। विमा की एक छोटी परिभाषा है, विमा की क्या है? एक छोटी सी परिभाषा है प्यारे बच्चे। अच्छा, किसी भौतिक राशि की विमा क्या दर्शाती है? किसी भौतिक राशि की विमा यह दर्शाती है कि वह राशि मूल भौतिक राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है। विमा की देखो परिभाषा है, लेकिन मैं आपको ये सब परिभाषा और भाषा में फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि आप इंटर में हो, कक्षा 12 में हो। आपसे कक्षा 12 में विमा की परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, आपसे कक्षा 12 में मूल राशि व्युत्पन्न राशि की परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। याद रखिएगा ये बात को। आपसे कक्षा 12 में क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा विद्युत फ्लक्स की विमा बताओ जरा, क्या होती है? बात समझे? आपसे ये पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा जानते हो? विद्युत विभव की विमा जानते हो ना? ये पूछेगा आपसे। आपसे ये थोड़ी पूछेगा विमा की परिभाषा बताओ, ऐसा तो नहीं पूछेगा। तो परिभाषा के खेल में हमें फंसना
नहीं है, क्योंकि हमारा खेल नहीं है, ये कक्षा 11 वालों का खेल है। तो कक्षा 11 वाले से खेलते हैं। परिभाषा बताइए विमा की, है ना। आप तो कक्षा 12 में हो, आपका विमा की परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगी। लेकिन अगर जानना चाहते हो तो क्या होती है तो बता ही देते हैं। देखो, किसी भौतिक राशि की विमा, विमा क्या होती है, यह दर्शाती है, यह बताती है कि वह राशि मूल भौतिक राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है। जैसे वेग क्या है, वेग एक भौतिक राशि है। वेग एक भौतिक राशि है जो कि क्या, किससे बनी है, दूरी और समय से। दूरी और समय का अनुपात ले लें तो वेग मिलता है। यानी एक प्रकार से कह दो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय भी कह सकते हो, दूरी बटे समय। अगर चाल, अगर वेग में दिशा नहीं है, चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो, तो फिर वेग क्या है हमारा, देखो दूरी से मिलकर बना है। दूरी नापने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, लंबाई। और समय नापने के लिए तो समय का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। तो क्या वेग हमारा व्युत्पन्न राशि हो गया, वेग व्युत्पन्न राशि हो गया कि मूल राशि हो गया, बताओ। वेग को निकालने के लिए हमें दूरी और समय का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वेग का जो सूत्र होता है, वेग बराबर वो होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन या दूरी बटे में समय, चाहे आप विस्थापन बोलो चाहे दूरी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब बताओ, वेग बराबर अगर विस्थापन बटे समय है, तो विस्थापन यानी कि चली गई दूरी। इसको कैसे नापोगे, लंबाई में नापोगे, समय में नापोगे, मैं चीज दे दूं आपको, इतनी चीजें दे दूं, बताओ इसमें किससे नापोगे। विस्थापन आप किससे नापोगे, इससे नापोगे, इससे नापोगे, इससे किससे नापोगे, कहोगे सर लंबाई से नापेंगे विस्थापन। किससे नापेंगे, लंबाई से नापेंगे विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन नापने के लिए हमें चाहिए लंबाई, समय नापने के लिए हमें चाहिए समय। ये दोनों से मिल करके वेग बना हुआ है, यानी मूल राशियों से मिलकर के वेग बना है। तो वेग कौन सी राशि हुई, व्युत्पन्न राशि हुई। वेग कौन सी राशि हुई, व्युत्पन्न राशि हुई। क्लियर बात समझ में आई। अब आपको एक चार्ट बनाता हूं, उस चार्ट से समझने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चे। एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, उस चार्ट से बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। जैसे, ठीक है, 7 मूल राशियां हमने आपके बारे में बात करी, 7 मूल राशियों की बात करी ना। अब देखिएगा, एक तरफ पर सीरियल डाल देता हूं, सीरियल नंबर, ठीक है। अब दूसरे तरफ क्या करूंगा, दूसरे तरफ एक तरफ मूल राशि, एक तरफ मूल राशि डाल दूंगा। कौन कौन सी मूल राशियां हैं, मूल राशियां डाल दूंगा, ठीक है। और एक तरफ मूल मात्रक डाल दूंगा, ध्यान से देखते जाइएगा, एक तरफ मूल मात्रक डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से करता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं, ये सीरियल नंबर है, क्रमांक है, ये क्रमांक है, ठीक है। और ये डालेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, मान लीजिए कि भौतिक राशियां या मूल राशियां। ये मूल राशि हम लोग यहाँ पे डालेंगे, मूल राशि डालेंगे। इधर डालेंगे मूल मात्रक, मूल मात्रक। और इधर क्या डालेंगे, इधर डालेंगे प्यारे बच्चे विमा, उसकी विमा। विमा क्या होती है, विमा होती है पावर, विमा होती है दर्शाने का एक तरीका, ठीक है। जैसे आप अगर कई मात्रक जब लंबा हो जाता है ना प्यारे बच्चे, मान लो कि किसी चीज का मात्रक ऐसे हो जाए, मान लो किसी चीज का मात्रक ऐसा हो जाए ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में कूलम स्क्वायर, या फिर ऐसे हो जाए, बहुत बहुत हेक्टिक हो जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू में एम्पियर स्क्वायर प्रति में कूलम स्क्वायर इंटू में किलोग्राम स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मात्रक देखो कितना बड़ा हो गया। इन सारे मात्रकों की लंबाई चौड़ाई जब बड़ी होने लगती है ना प्यारे बच्चे, जब किसी मात्रक की लंबाई बहुत बड़ी होने लगती है, तो उसको छोटे समय में एक लाइन में कैसे व्यवस्थित कर दिया जाए, एक लाइन में इनको पावर के रूप में कैसे व्यवस्थित कर दिया जाए, इसी को कहते हैं विमा, ठीक है। इस पूरे मात्रकों को सिर्फ एक लाइन में ऐसे दर्शा दिया जाए, इसे कहते हैं प्यारे बच्चे विमा। एक ही लाइन में सब दर्शा देंगे, इतना हेक्टिक जो मात्रक है इसको एक ही लाइन में दर्शाने की प्रवृत्ति को कहते हैं विमा निकालना, ठीक है। तो विमा क्या होता है, जैसे देखो आप शॉर्टकट में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि क्रमांक में पहला वाला डालो, पहली मूल राशि, दूसरी मूल राशि, तीसरी मूल राशि, चौथी मूल राशि, पांचवी मूल राशि, छठी मूल राशि, सातवीं। 7 मूल राशियां होती हैं, सातों लिख लेंगे। पहली होती है लंबाई, ये लंबाई लिख लिया। फिर कौन सी होती है, द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान लिख लिया। फिर कौन सी होगी, समय होगी, समय लिख लिया। फिर कौन सी होगी, विद्युत धारा होगी, जो ताप होगी। फिर यहाँ पे लिख लो विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। सारी हो गई, सारी हो गई, बताओ जल्दी से।
अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मूल मात्रक लिखने वाले हैं। इनका मूल मात्रक कौन कौन से लिखोगे, जैसे लंबाई का मूल मात्रक आप क्या लिखोगे बताओ जल्दी से। तो लंबाई का मूल मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चे, एल से दिखाते हैं, नहीं मीटर से दिखाते हैं। इनका स्थायी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है प्यारे बच्चे। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, मीटर। ठीक है, चलो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, किलोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ किलोग्राम। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए समय का मूल मात्रक क्या हो गया, समय का मूल मात्रक हो जाता है सेकंड। क्या हो जाता है, सेकंड। एस से दिखाते हैं, स्मॉल एस से दिखाते हैं। ठीक है, सेकंड। समय का मूल मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है सर, आगे बताइए। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्या हो गया, एम्पियर हो गया, एम्पियर हो गया। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर हो गया। ठीक है, चलो ताप का मूल मात्रक क्या हो गया, ताप का मूल मात्रक केल्विन हो जाता है। क्या हो जाता है, केल्विन। ठीक है, केल्विन। ताप का मूल मात्रक हो जाता है केल्विन। ठीक है, ये हो गया केल्विन। अच्छा ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या हो गया, कैंडेला। क्या होता है मूल मात्रक ज्योति तीव्रता का, कैंडेला। सीडी से दिखाते हैं, कैंडेला, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या हो गया, इसका मूल मात्रक होता है प्यारे बच्चे मोल। क्या होता है, इसका मूल मात्रक होता है मोल। इसको मोल, MOL, मोल से दिखाते हैं, मोल। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो देख लो प्यारे बच्चे ध्यान से, लंबाई का मूल मात्रक लिखे तो मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इतनी बातें क्लियर है। अब सबकी विमाएं देखो, जैसे लंबाई की विमा लिखनी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिब्बा बना करके ऐसे लिखते हैं एल, ऐसे। लंबाई की विमा को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे डिब्बा बना करके बड़ा वाला, इसके अंदर लिखेंगे एल। ठीक है, चलो द्रव्यमान की लिखना होगा तो द्रव्यमान की क्या लिखोगे, द्रव्यमान का लिखोगे प्यारे बच्चे क्या, एम। क्या लिखोगे, एम लिखोगे। उसके बाद क्या है, समय, समय का क्या लिखोगे, टी, ऐसे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा को कैसे डिनोट करोगे, विद्युत धारा के लिए ए भी डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पर और लगा के लिख रहा हूं, आई पे भी डिनोट करते हैं। यानी विद्युत धारा दो चीजों से डिनोट करी जाती है, ए से भी और आई से भी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो दोनों आपको जानना है। विद्युत धारा के लिए दोनों इस्तेमाल करे जाते हैं। ताप के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थीटा, ऐसे लगा देते हैं, थीटा लगा देते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता के लिए, ज्योति तीव्रता के लिए जे इस्तेमाल करते हैं, जे। और कैंडेला के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चे, कैंडेला के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए लास्ट में, सारे बच्चे बताइए पहले, कैंडेला के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टी नहीं इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चे। कुछ लोग कह रहे हैं सर टी इस्तेमाल करते हैं ज्योति तीव्रता के लिए, अरे नहीं, टी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग एन इस्तेमाल करते हैं, पदार्थ की मात्रा के लिए एन, कैपिटल एन, ऐसे। बात समझ में आई। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, समझ में आ गया। तो ये है प्यारे बच्चे, लंबाई के लिए एल इस्तेमाल करेंगे, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, विद्युत धारा के लिए ए, ताप के लिए थीटा, ज्योति तीव्रता के लिए जे, और पदार्थ की मात्रा के लिए एन। इतनी हमारी विमाएं हैं, आपको याद रखनी है, याद रखनी है प्यारे बच्चे, इसी से सारा कुछ बनता है। नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं याद हो पाएगा, नहीं याद हो पाएगा। चार याद रख सकते हो, कोई चार याद रख सकते हो इसमें से। चार कौन से, स्टार्टिंग के चार, स्टार्टिंग के चार याद रहेंगे आपको। अगर ये स्टार्टिंग के चार याद रहे ना प्यारे बच्चे, बस और कोई जरूरत नहीं है। लंबाई का एल डिनोट कर लेना, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, और विद्युत धारा के लिए आई। अगर ये चार याद कर लेते हो, काम बन जाएगा, आधी फिजिक्स के सारे हो जाएंगे, आधी फिजिक्स का काम हो जाएगा। आधी से ज्यादा फिजिक्स की विमा सिर्फ इन चारों से मिलकर के ही बनी है, बाकी की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, बाकी की जरूरत बहुत कम है, इन चारों को बस अच्छे से याद कर लो। लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, और विद्युत धारा के लिए ए या आई, बस इतना याद कर लो। चलो अगर इतना याद कर लिए हो तो बस अब आगे आ जाओ फटाफट से, आगे आ जाओ फटाफट। मैं आपको ये बताने वाला हूं, 1/4πε0 डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ के। 1/4πε0 फॉर्मूला जानते हो, आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला, Q1 आवेश, Q2 आवेश, इनके बीच की दूरी r, तो बल कितना लगेगा, बल लगेगा F बराबर 1/4πε0। याद करो, याद करो, Q1 Q2 अपॉन में r, ये याद है, आर स्क्वायर याद है, ये याद है आपको, बताइए जल्दी से, याद है सभी साथियों को, है ना। लेकिन सर इसके तो बहुत कठिन है, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए मुझे बल का फॉर्मूला चाहिए, L, Q1 Q2 R, ये सब चाहिए। भैया मैं आपको कुछ विमाएं निकाल के दिखाने वाला हूं, कुछ विमाओं को निकाल के दिखाने वाला हूं। अगर आप उन विमाओं को निकालना सीख गए तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं आपको कुछ विमाएं निकालना सिखाने वाला हूं, कुछ विमा सीखिए। उदाहरण के लिए विमा निकालना आप चलो सीखो। जैसे मैं आपसे कह दूं क्षेत्रफल की विमा निकालो, क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, आपको सब कुछ आ जाएगा। क्षेत्रफल की विमा निकालना सीखिए।
क्षेत्रफल की विमा निकालने के लिए क्षेत्रफल का पहले मात्रक लिखना होगा प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक कहोगे सर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सर, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है सर, क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की विमा क्या हो जाएगी, एल। चौड़ाई की विमा इन सब में क्या होगी आप बताओ, आप मुझे ये बताओ सर, चौड़ाई की विमा इन सब में क्या होगी, जरा बताना, आप सोच के बताना, आप सोच के बताना, इन सब में चौड़ाई की विमा क्या हो सकती है। विमा इतनी ही है, इतनी ही विमा है दुनिया में, आप बस इतनी ही 7 प्रकार की है। इन चारों में बताओ आप, बस इनको मैं 3 को मैं चलो मिटा भी देता हूं कि जिसकी जरूरत नहीं है अभी, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। चलो अब बताओ, लंबाई की विमा इन चारों में कौन सी होगी, चौड़ाई की विमा, सॉरी चौड़ाई के लिए हम इन चारों में किसका इस्तेमाल करेंगे, एम का, टी का, ए का, आई का या एल का। चौड़ाई के लिए भी तो एल का इस्तेमाल करोगे महाराज, चौड़ाई के लिए भी तो मीटर का इस्तेमाल करोगे, तो चौड़ाई के लिए भी मीटर, तो यहां पे चौड़ाई के लिए भी एल इस्तेमाल करोगे। अब एल और एल मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, एल का स्क्वायर। लो आ गया, लो आ गया क्षेत्रफल की विमा। अब मैं आपसे कहूं घनत्व की विमा निकालिए, अब मैं आपसे कहूं कि चलो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम माने क्या होता है, आयतन, आयतन की विमा निकालिए। चलिए आयतन की विमा निकालिए, आयतन की विमा निकालिए। चलिए आयतन की विमा बताओ, बताओ इसकी विमा बताओ, आयतन की विमा क्या हो जाएगी। सभी साथी बताएंगे आयतन की विमा क्या हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ, आयतन की विमा कितनी हो जाएगी। आयतन का फॉर्मूला होता है सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी भी चीज का आयतन निकालते हो, जब इसका निकालोगे, जब इसका निकालोगे प्यारे बच्चे, घनाभ का, अगर आपको याद हो तो बचपन में आपने निकाला होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। अब लंबाई का आप बताओ कितना हो जाएगा, लंबाई का कितना हो जाएगा सर, लंबाई के लिए एल हो जाएगा, चौड़ाई के लिए एल हो जाएगा। तो क्या ऊंचाई के लिए इसमें कुछ अलग सा आएगा, ऊंचाई के लिए बताओ, इन चारों में ऊंचाई के लिए कौन सा होगा, इन चारों में ऊंचाई के लिए हम किसको लेंगे, एम को ले लेंगे क्या, बाट से नापेंगे क्या ऊंचाई, नहीं सर। टी ले लेंगे, टाइम समय से नापेंगे क्या ऊंचाई, नहीं सर। ए विद्युत धारा से नापेंगे ऊंचाई, नहीं सर। एल से ही नापेंगे ऊंचाई सर, है ना, मजबूरी है हमारी, एल से ही नापेंगे ऊंचाई। ठीक है सर, एल 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 मिलके क्या बन गया बताओ, एल 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 मिलके बन गया एल का क्यूब, क्या बन गया, एल का क्यूब बन गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बताओ सर, बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। अब आगे बताओ, मैं अगर आपसे नापूं कि भाई ये बताओ चाल का, चाल की विमा, चाल की विमा बताओ, क्या आप चाल की विमा निकाल सकते हो। याद रखना, जो चाल की होती है वही वेग की होती है, जो चाल की होती है वही वेग की होती है, ठीक है, क्योंकि यहां डायरेक्शन का मैटर नहीं करता। विमा कभी भी दिशाओं पर नहीं बताती है, विमा दिशा नहीं बताती, तो विमा दिशाहीन राशि है ना, इसमें कोई दिशा की बात होती ही नहीं है कि दिशा चाहिए दिशा नहीं चाहिए। तो वेग की जो विमा है वही चाल की विमा होती है, दोनों की सेम होती है, ठीक है। तो वेग और चाल की विमा अगर मैं निकालने को कहूं, तो चाल बराबर होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने ये पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, बचपन में पढ़ा होगा। दूरी किससे नापोगे, इन चारों में दूरी किससे नापोगे बताओ, कहोगे सर एल से नापेंगे दूरी, और किससे नापेंगे भाई, अगर दूरी एल से नापोगे महाराज, समय किससे नापोगे, सर समय टी से नापेंगे, तो समय की विमा लिख दी, दूरी की विमा लिख दी, समय की विमा लिख दी। टी की पावर कितनी है, +1, ऊपर जाएगी तो -1, क्या बन गया, ऐसे बन गया, एल टी ऊपर चला गया, -1 पावर, देखो +1 था ऊपर गया, -1 पावर, इन दोनों को साथ साथ लिख दो एक ही ब्रैकेट में, क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट में नहीं लिखते, बन जाएगा एल टी -1, क्या बन गया, वेग या चाल की विमा क्या आ गई, एल टी -1 आ गई। क्लियर है, वेग चाल की विमा क्लियर है, एल टी -1 क्लियर है, बताओ जैसा सभी बच्चे, एकदम क्लियर। अगर वेग चाल की विमा प्यारे बच्चे क्लियर है, अब त्वरण की विमा आपको निकालना आना चाहिए। त्वरण की विमा, किसकी विमा, त्वरण की विमा, त्वरण की विमा। सर त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे, त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है सर, त्वरण की विमा निकालना कैसे निकालोगे सर, त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, वेग परिवर्तन कितना हो रहा है वो वेग ही है, ठीक है, तो वेग बटे समय होता है फॉर्मूला, एक तरीके से वेग ऊपर लिख दो, परिवर्तन में चाहे वेग परिवर्तन लिखो चाहे वेग लिखो, बटे में समय, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब बताओ जरा, वेग कितना लिख रहे हो, वेग की विमा आई कितनी, वेग या चाल की विमा आई कितनी, एल टी -1, एल टी -1 आ गई, तो त्वरण की विमा के लिए क्या रखोगे, वेग की विमा यानी एल टी -1 रख दिया, बटे में समय, समय की विमा कितनी होती है सर, जानते हैं टी होती है, टी की पावर कितनी है, टी की पावर कितनी है, +1, ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या बन जाएगा ये, एल टी -1 तो पहले ही बैठा हुआ है, टी की पावर +1 भी ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा टी की पावर -1 प्यारे बच्चे। अब बताओ -1 क्या बन गया,
बताओ, अगर टी एक ही ब्रैकेट में आ गया, एल तो एल ही रहेगा, लेकिन टी -1 मिलके क्या बना लेगा, टी की पावर -2, क्या बना लेगा, -2। क्लियर, क्लियर बात, क्लियर बात समझ में आई। त्वरण की विमा कितनी हो गई, एल टी -2। एकदम क्लियर, एकदम आसान, कोई चिंता ही नहीं। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं, चलो बता दो बल की विमा, यही लगे हाथ, बता दो बल की विमा, बल की विमा। तो कहोगे सर बल की विमा बड़ा आसान है, कैसे निकालते हैं, कहोगे सर द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर देते हैं। द्रव्यमान को किससे गुणा कर देते हैं, त्वरण से। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, F बराबर m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा, बल मिल जाता है, बल मिल जाता है। अब सर आगे कैसे निकालें, बड़ा आसान है। द्रव्यमान की विमा किससे निकालोगे, जानते हैं सर, m होती है, अभी हमने पीछे पढ़ रखा है, 4 विमाएं हमें याद है। द्रव्यमान को m से, समय को t से, विद्युत धारा को I से, और लंबाई को l से, 4 विमाएं हमने याद रखी हैं। द्रव्यमान को m से, त्वरण को किससे डिनोट करोगे सर, त्वरण अभी हमने निकाल लिया धड़ाक से, इसको उठा के रख दे सर, रख दो यार, रख दो खटाखट, कहता रखोगे LT -2, रख दिया। ये दोनों गुणा हो गए, ये दोनों गुणा हो गए, गुणा के क्या बनाएंगे, गुणा होके बनाएंगे MLT -2, ये आ गया MLT -2। किसकी विमा आ गई, किसकी विमा आ गई प्यारे बच्चे, बल की विमा आ गई। सर क्या कार्य की विमा भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो यार, कार्य की विमा, कार्य की विमा। सर कार्य की विमा कैसे निकालते हैं, कार्य की विमा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बल गुणे विस्थापन। फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य होता है। तो बल की विमा कितनी अभी निकाली, बताओ, बल की विमा कितनी निकाली, बल की विमा निकाली सर MLT -2, यही निकाली। विस्थापन की विमा क्या होती है, अच्छा विस्थापन मैं कहूं विस्थापन नापना है तुमको, इन चारों में से विस्थापन किससे नाप लोगे, किसकी विमा विस्थापन हो सकती है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। इन चारों में विस्थापन की विमा कौन सी हो सकती है, LMTA, कौन सी विस्थापन की विमा हो सकती है, बस इतना बता दो। मतलब अगर विस्थापन है माने दूरी, विस्थापन माने दूरी, किससे नापोगे, M से नापोगे, T से नापोगे, A से नापोगे, L से नापोगे। विस्थापन नापने के लिए L, और क्या, बस सिंपल है। तो अगर मुझे कार्य नापना है, कार्य की विमा चाहिए, तो कार्य की विमा के लिए फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल की विमा रख ली। विस्थापन के लिए आप सभी ने कहा सर L होगा, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा L होगा। अब बताओ, अब बताओ, M तो M ही रहेगा ना, M तो M ही रहेगा। L की पावर कितनी है, L की पावर कितनी है 1, यहां L की पावर कितनी है 1, L की पावर 1, L की पावर 1 मिलके कितनी बन गई 1 1 2, कितनी बन गई 2। T की पावर कितनी है, T की पावर -2, याद रखना। ML2T -2 किसकी विमा आ गई, कार्य की विमा आ गई, कार्य की विमा आ गई। चलो अब विद्युत धारा की विमा, विद्युत आवेश की विमा निकालते हैं। तो पहले ये बताओ विद्युत धारा के बराबर I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर फॉर्मूला होता है सर Q अपॉन में T, ये फॉर्मूला जानते हो। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा I इंटू टी, I इंटू टी गुणा हो जाएगा I इंटू टी। चलो भैया आवेश की विमा बता दो फटाफट, आवेश की विमा क्या हो जाएगी, आवेश की विमा क्या हो जाएगी, बताओगे फटाफट से। बिल्कुल सर बताएंगे, भैया धारा और समय का गुणा है, तो धारा की विमा कितनी होती है, धारा की विमा सर आई बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं। धारा की विमा को आई और ए दोनों से डिनोट करते हैं। समय की विमा क्या हो जाएगी, समय की विमा टी, समय की विमा टी इंटू में टी, ऐसे कर देंगे टी, ठीक है। तो आई इंटू टी क्या बन गया, आवेश की विमा। कोई पूछे आवेश की विमा कितनी होती है, कहोगे सर आई इंटू टी, या फिर आई से डिनोट करने के बजाय और लगा के मैं लिख रहा हूं, इसको ए से भी डिनोट करते हैं, तो ए इंटू टी भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। कैसे लिखेंगे, ए इंटू टी, या तो आप ए टी लिख सकते हो आवेश की विमा, या फिर आप क्या लिख सकते हो आई टी लिख सकते हो आवेश की विमा, दोनों होती है, दोनों होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतनी सी बात है बस, इतनी ही बात है बस, ठीक है। बस चलो सर समझ गए, धारा की विमा समझ गए, आवेश की विमा समझ गए। अब क्या निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल सर अब तो निकाल लेंगे 100%। 1/4πε0 का विमीय सूत्र सर बड़े आसानी से निकाल लेंगे भैया। 1/4πε0 को यहीं रखो, इसी की विमा चाहिए ना तो इसको यहीं रखो। एफ आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, एफ इंटू में आर स्क्वायर, Q1 Q2 गुणा हो रहा है, इसको नीचे ले आओ इधर, तो बटे में Q1 Q2 ऐसे निकाल लिया। देखो देखो बड़े ध्यान से, अब 1/4πε0 यहीं रखा है मुझे क्योंकि इसकी विमा चाहिए, ठीक है। F यानी बल की विमा, बल की विमा अभी आपने कितनी निकाली थी, अभी आपने कितनी निकाली थी, याद है, नहीं याद, याद कर लो यार, ये बहुत जरूरी है। बल की विमा कितनी निकाली थी पता है, MLT -2 अभी जस्ट निकाली थी।
अभी जस्ट निकाली थी, अगर आपको याद हो, ना हो तो मैं याद दिला देता हूं। देखो क्या है, देखो 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 देखो, मैं आपको याद दिलाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। बल की विमा कितनी निकाली थी, देखो ये याद कर लो। बल की विमा एम एल टी माइनस टू, याद रहेगा। बल की विमा एम एल टी माइनस टू, याद कर लो। बल की विमा एम एल टी माइनस टू, याद कर लो। याद हो गया, चलो। कार्य की विमा याद कर लो, एम एल टू टी माइनस टू। बार बार निकालना नहीं पड़ेगा ना, अगर आपको याद रहेगी वैल्यू तुरंत रखोगे, दूसरे चीज की विमा निकाल लोगे खटाक से। अगर बल और कार्य की विमा याद रहेगी तो तुरंत रखोगे, दूसरा चीज की विमा निकाल लोगे। जैसे विभव की विमा निकालनी पड़ जाए, V बराबर फॉर्मूला W अपॉन Q होता है, तो W अगर पता रहेगा, कार्य पता रहेगा, तो उसकी विमा रख के Q की विमा रख करके निकाल लोगे। लेकिन अगर कार्य नहीं याद रहेगा तो कैसे निकालोगे? कार्य की विमा और बल की विमा याद रख लो, ठीक है, बस ज्यादा अंतर थोड़ी है। देखो जैसे बल की विमा क्या हो गई, एम एल टी माइनस टू, कार्य की विमा एम एल टू टी माइनस टू। इतना आसान है, इतना ही तो आसान है, ठीक है, याद रहेगा। चलो सर याद रहेगा। बल की विमा क्या रख ली, एम एल टी माइनस टू। आर क्या है, दूरी है महाराज। आर क्या है, दूरी है। आर दूरी है दोनों आवेशों के बीच की। दूरी नापने के लिए किसकी विमा इस्तेमाल करोगे? चार विमा होती है बस, आई, एल, एम और टी। दूरी नापने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? सर एल का इस्तेमाल करेंगे, दूरी नापने के लिए एल का इस्तेमाल। तो आर जो दूरी है उसकी विमा हो जाएगी एल। आर का स्क्वायर है तो इसका लगा दोगे एल स्क्वायर, बस बटे में। आवेश है Q1, आवेश है Q2, दोनों ये आवेश हैं। तो आवेश की विमा बताओ कितनी होती है? अभी बताया सर, आवेश की विमा होती है 80। आवेश की विमा क्या होती है? 80 होती है। अगर आवेश की विमा 80 होती है महाराज, तो इस आवेश की जगह रख दोगे 80, 80 रख दोगे इस आवेश की जगह। देखो इस आवेश की जगह भी, Q2 की जगह भी रख दोगे 80। दोनों आवेशों की जगह रख दिया 80। पहले वाले आवेश की जगह भी 80, दूसरे वाले आवेश की जगह भी 80। दोनों आवेशों की जगह क्या रख दिया? 80 80। अब भैया इसको थोड़ा सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करो। 80 80 मिलकर के क्या बन गया? ए मिलके ए स्क्वायर, टी मिलकर के टी स्क्वायर। नीचे वाले को सॉल्व करो जरा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बन गया नीचे। बताओ जल्दी से, इतना बना। एल की पावर ऊपर देखो कितनी है, 1। यहाँ पे एल की पावर 2, 2 एल की पावर और एल की पावर 1 मिलकर के 2 और 1 कितना मिल गया? देखो एल की पावर 2 एल की पावर 1 मिलके एल की पावर 3 हो जाएगा। 2 और 1 मिलके 3 नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? एम को तो एम ही रखो, एम को एम ही रखो। एल की पावर हो गई 3, एल की पावर हो गई 3, टी की पावर हो गई -2, टी की पावर हो गई -2, सॉरी -2। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? हाँ सर इतनी बातें समझ में आ गई। ए की पावर 2 है, ऊपर गया तो ए की पावर -2। टी की पावर 2 है, ऊपर गया टी की पावर -2। ठीक है सर, कर दो ऊपर, ऊपर करो। एम एल 3 टी -2, ये भाई साहब ऊपर गए, क्या बन जाएंगे? ए की पावर -2, टी की पावर -2। भैया ये ऊपर जाएंगे तो यही ना बन जाएगा, ए की पावर -2 टी की पावर -2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? भाई देखो हर एक स्टेप तभी आगे बढ़ूंगा जब आपको समझ में आए, बिना आपके समझ में आए नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। चलो अब देखो टी की पावर -2 टी की पावर -2 मिलके क्या बन जाएगा? टी की पावर -4, टी की पावर -4 बनेगा। -2 -2 माइनस का 4, बस हो गया। चलो तो देखो क्या बनेगा, एम का तो एम ही रहा, एल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो एल ऐसे एल की पावर 3 ही रहेगा। टी की पावर -2 मिलके क्या बन गया? -4 बन गया। ए की पावर -2 सबको एक ही ब्रैकेट में डाल दिया, एक ही ब्रैकेट में देखो डाल दिया। कौन सा आंसर आ जाएगा? एम एल 3 टी -4 ए -2, एम एल 3 टी -4 ए -2। अरे पहला नंबर करेक्ट है, यही है, यही है ये। चलो आप अगला देखो, अगला देखो फटाफट से, अगला देखो फटाफट, क्या कहा जा रहा है? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताइए, एप्सिलॉन नॉट का। तो भैया आपको अभी पता चल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ml3t -4a -2, ml3t -4a -2 कितना है? ml3t -4a -2। ये आपको पता चल गया ना? ये आपको पता चल गया ना? अगर ये आपको पता चल गया प्यारे बच्चे, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 4 पाई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कभी भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता। जैसे अगर मैं पाई की कहूं, पाई का कोई विमीय सूत्र होता है? नहीं। कोण, कोण जानते हैं ना? कोण, कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं है, कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं है, पाई का कोई विमीय सूत्र नहीं है। तो जो कांस्टेंट चीजें होती है ना, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। नंबर में कहूं 1 2 3 4, इसका कोई विमीय सूत्र होता है? नहीं। नंबरों का, संख्याओं का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, ठीक है। तो 4 पाई एक संख्या है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। 1/एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताइए कितना हो गया? 1/एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हो गया ml3t -4a -2। इतनी बातें समझ में आई? मुझे क्या निकालना है? मुझे सर एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, मुझे एप्सिलॉन नॉट का चाहिए। 1/एप्सिलॉन नॉट अगर इतना है तो एप्सिलॉन नॉट का कितना होगा? इसको पलट दो,
इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ये इधर आएगा तो वो उधर चला जाएगा, यानी ये पूरा इधर भेज दो, 1/में ml3 t-4 a-2 इधर आ गया बराबर एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब m की पावर देखो +1 है ऊपर गया तो m की पावर देखो +1 है ऊपर गया तो कहोगे सर m की पावर -1 बन जाएगा, l की पावर +3 है ऊपर गया तो l की पावर -3 बन जाएगा, t की पावर -4 है ऊपर गया तो t की पावर बन जाएगा +4, a की पावर -2 है ऊपर गया तो a की पावर बन जाएगा +2। बस इतना ही होता है, यही आ गया एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा कितनी हो गई, m की पावर -1 मिला लो, m की पावर -1 l की पावर -3 t4 a2 कौन सा सही है भैया, ये बी नंबर, ये वाला बी नंबर करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट है, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a2 एकदम करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र बताइए, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र बताइए। E बराबर सर होता है F में Q, सर ये होता है फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं ना, E बराबर F में Q। बल की विमा आप नहीं जानते, बल की विमा सर हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं बल की विमा, बल की विमा निकाल चुके हैं mlt-2, ये बल की विमा आपने निकाली, हमने आपके सामने निकाली है ना। आवेश की विमा क्या होती है सर, आवेश की विमा होती है AT, कितनी होती है AT होती है, अभी आपके सामने निकाली आवेश की विमा AT है ना। सॉल्व करो इसे, कैसे सॉल्व करोगे सर, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करोगे। देखो mlt-2 बल की विमा रख ली, a की पावर +1 ऊपर गया, a की पावर सर -1 बन गया, t की पावर +1 ऊपर गया, t की पावर -1 बन गया। चलो सर अब इसको a की ब्रैकेट में लिखो, a की ब्रैकेट में लिखोगे तो m तो m ही रहेगा, एल भी एल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। टी की पावर -2 और -1, देखो टी की पावर -2 -1 मिलके क्या बन जाएगा यार, -2 -1 मिलके -3 बन जाएगा, और क्या, टी की पावर -3 a-1 a-1 ऐसे ही एक ब्रैकेट में पूरा लिख दो, एक ब्रैकेट में से पूरा लिख दो। mlt-3 a-1 किसका विमा आ गया, किसका विमा आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मिला लो कौन सा सही है, mlt-3 a-1 लो भैया, पहला नंबर करेक्ट है, पहला नंबर करेक्ट है, डन हो गया, कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक सर क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, बताओ जल्दी से, कौन बच्चा नहीं जानता। फ्लक्स का फॉर्मूला, जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है E × A cos थीटा, या ई ए लिखते हैं काम हो जाता है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है क्षेत्रफल, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। फ्लक्स अगर आप कहोगे विद्युत फ्लक्स तो वो होता है E × A, ये तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की विमा तो मैंने अभी आपके पीछे निकाली थी, याद होगा, L × L लंबाई गुणे चौड़ाई, तो याद होगा L², याद है क्षेत्रफल की विमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा अभी निकाल ली आपके सामने, अभी जस्ट निकाली, कितनी निकाली, ml2t-3 a-1, mlt-3 a-1, mlt-3 a-1 कितनी हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, mlt-3 a-1 यही होती है, अभी हमने जस्ट निकाली, अभी हमने जस्ट निकाली mlt-3 a-1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, यहां रखा, यहां रखा। अब बताओ L की पावर 2 L की पावर 1 बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ L की पावर देखो 1 है, यहाँ L की पावर 2 L की पावर 2 L की पावर 1 मिलके क्या बन गया, L की पावर 3 बन गया। T की पावर तो -3 पहले ही बैठा है, A की पावर -1 पहले ही बैठा है, M तो M बैठा ही है, तो क्या बन गया कुल मिला के बताओ, फ्लक्स की विमा कितनी आ गई, फ्लक्स की विमा कितनी आ गई बताओ, ml3t-3 a-1, फ्लक्स की विमा कितनी आ गई, ml3t-3 a-1, ml3t-3 a-1, एकदम आसान, देख लो, देख लो, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो, कहीं किसी भी बच्चे को मेरे दिक्कत आ रही हो बताओ, बताओ यार, किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही हो बताओ, समझ में आ रहा है पूरा कंसेप्ट। अब बताओ विद्युत विभव का विमा सूत्र, विद्युत विभव सर फॉर्मूला V बराबर होता है W/Q। कार्य का विमा मैंने आपको बताया निकाल के, हाँ सर बताया, कितना होता है ml2t-2, याद है, भूल गए, कार्य की विमा याद होनी चाहिए। आवेश की विमा सर बहुत आसान है, AT होती है सर, अभी आपने बताया आवेश की विमा AT होती है। अब भैया T की पावर +1 A की पावर +1 ऊपर जाएंगे तो -1, क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ml2t-2, इसको तो बैठा ही रहने दो, ये भाई साहब ऊपर चले गए तो ये बनेगा A की पावर -1 T की पावर -1, ऐसे बन जाएगा, +1 पावर है ना, ऊपर गया तो -1 पावर हो गई, एकदम आसान, ठीक है। अब देखो T की पावर -1 T की पावर -2 -1 -2 मिलके कितना बन गया, कितना बन गया, T की पावर -3 बन गया, A की पावर -1 तो पहले ही बैठा है, L की पावर स्क्वायर M, ऐसे बताओ कितना हो जाएगा बताओ, ml2t-3 a-1, सिंपल खत्म, ml2t-3 a-1 ये हो जाएगा A नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र P बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
P बराबर होता है Q इंटू में 2L, ये फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब Q का आवेश का मात्रक कितना हो गया सर? आवेश का मात्रक होता है 80। आवेश का मात्रक कितना होता है? आवेश की विमा, सॉरी, आवेश की विमा होती है 80। लंबाई की विमा यार देखो 2 तो नंबर हो गया ना, मैंने आपको बताया नंबर की कोई विमा नहीं है, सिर्फ L की विमा है लंबाई की। लंबाई की विमा कितनी? लंबाई की विमा कितनी? अरे सर L होती है और क्या होती है यार? तो L और TA मिलकर के क्या बन गया? LTA, ऐसे लिख लो इसको, ऐसे लिख दिया जाता है LTA। एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब क्रम डिसाइड होगा, M को पहले लिखेंगे, L को पहले लिखेंगे, T को पहले लिखेंगे, तो क्रम है ये क्रम है प्यारे बच्चे। और क्रम किस प्रकार से है? पहले M को लिखोगे, फिर L को लिखोगे, फिर T को लिखोगे, फिर जाके A को लिखोगे, फिर जाकर के थीटा को लिखोगे। ये क्रम है प्यारे बच्चे, इस क्रम को हमेशा याद रखना। पहले M लिखा जाएगा, फिर L, फिर T, फिर A, फिर थीटा। माने देखो यहाँ पे अगर M नहीं है तो M नहीं लिखोगे, लेकिन ये नहीं कि पहले A लिख दोगे, ऐसा नहीं है कि पहले A लिख दोगे, फिर T लिख दोगे, फिर L लिखोगे, ऐसा नहीं है। पहले अगर M नहीं है तो M को हटा दो वहां से, अगर M नहीं भी है तो M को हटाओगे, L बचेगा, अगर L भी नहीं है तो L को हटा दो, TA लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन कई कई जगह पे इसका पालन हम देखने को नहीं मिलता। जैसे हम आवेश की विमा लिखते हैं तो आवेश की विमा को हम AT लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे हम TA नहीं लिखते। ये तरीका है, स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, ठीक है, नियम चलता आ रहा है। आवेशों के लिए भी AT या TA कुछ भी लिख सकते हो लेकिन बाकी चीजों को रखते समय ध्यान रखना होता है, M को पहले रखे, L को बाद में, फिर A को बाद में, और T को बाद में, फिर A, ठीक है। M L T A ऐसे क्रम, M L T A ये क्रम चलता है, ठीक है। यह क्रम याद रखिएगा, ठीक है सर, याद रहेगा। अब बताओ भाई इसमें कौन सा सही हो गया? LTA कौन सा सही है भाई? LTA बताओ कौन सा सही है? ITL कोई दिख रहा है? ITL जैसा कुछ दिख रहा है? हाँ सर ITL जैसा कुछ, मतलब एक जगह इन्होंने I रखा है, एक जगह अगर आप I रखोगे तो क्या बन जाएगा? ITL बन जाएगा या LTI बन जाएगा, है ना। LTI बन गया तो देखो ऑप्शन में कोई दिख रहा है? ऑप्शन में कोई दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, ITL दिख रहा है हमें, तो यही हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई? कभी कभी आपको ऑप्शंस में अजीब सा दिख सकता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रखना, ऑप्शंस में आगे पीछे दिख जाए तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में एग्जैक्ट मिलेगा, ऑप्शन में आगे पीछे दिख सकते हैं चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा नंबर दिख जाए, जैसे LTI आपने निकाला है वहां पे ITL लिखा हुआ है, तो बिल्कुल मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ, धारिता का विभव सूत्र बताइए। C बराबर सर Q अपॉन V होता है। धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। आवेश का विभव पता चल गया? हाँ सर पता है, AT होता है, ठीक है। आवेश का विमा AT। विभव का विमा सर पता है? हाँ सर विभव का विमा तो अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था विभव का विमा? ML2 T - 3 A - 1, ये विभव का निकाला, यही निकाला था ना, ML2 T - 3 A - 1, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे विभव का विमा, कितना रख दोगे? ML2 T - 3 A - 1, यही निकाला हमने, यही रख दिया। अब बताइए सर आगे क्या करेंगे? आगे भैया इसको ऊपर लेते जाएंगे, और क्या, जैसे M का पावर +1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या बन जाएगा? देखो AT तो AT बैठा रह गया, M का पावर +1 ऊपर गया -1, L का पावर +2 ऊपर गया -2, T की पावर -3 ऊपर गया तो +3 बन गया, और क्या बचा? A का पावर -1 है, ऊपर गया तो +1 बन गया, ऐसे करके। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? हाँ सर। पहले क्या रखोगे? M को, फिर क्या रखोगे? L को, फिर क्या रखोगे? T को, फिर क्या रखोगे? A को, ठीक है। क्रम याद है? चलो क्रम याद है तो पहले क्या रखोगे? M को, पावर कितनी? -1, L की पावर -2, T की पावर 3 है, यहाँ T की पावर 1 है, बताओ T की पावर 3 T की पावर 1 कितना हो जाएगा? T की पावर 1 T की पावर 3, 3 और 1 मिलके क्या बन गया? 4, T की पावर 4 बन गया। A की पावर यहाँ A की पावर सॉरी 1 है, A की पावर 1 है, यहाँ A की पावर 1 है, 1 और 1 मिलके कितना बन गया? A की पावर 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई कैसे निकाला? देख लो कैसे निकाला। V की विमा रख दी नीचे, जो V की विमा निकाल के लाए थे, विभव की विमा निकाल के लाए थे, विभव की विमा रख दी, नीचे वाला घूम के ऊपर चला गया, सब माइनस में हो गया, ये सब M को पहले लिख लिया, L को बाद में लिख लिया, T को पहले लिख लिया, फिर A को लिख लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे केमिस्ट्री में आप निकालते हो, क्या चीज आपको याद होगा? केमिस्ट्री में आप निकालते हो क्या निकालते हो? IUPAC नेम, IUPAC नेम निकालते हो केमिस्ट्री में। ये बिल्कुल फिजिक्स में विमा निकालना बिल्कुल केमिस्ट्री के IUPAC नेम जैसा ही है, बिल्कुल, ठीक है।
इसमें भी एल्डिहाइड, इसमें भी ग्रुप सारे जुड़े होते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल ग्रुप, इसमें भी सारे ग्रुप टाइप ही है। अब देखो इसमें भी बिल्कुल कैसा है, अगर विभव की विमा ऊपर चली गई सारा कुछ माइनस में हो गया, ठीक है। अब एम की पावर, एम को आगे लिखेंगे, एल को फिर पीछे लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, ए की पावर 1, ए की पावर 1 मिलके ए की पावर 2, टी की पावर 3 और टी की पावर 1 मिलके 4 हो गया। बताओ धारिता की विमा का सही आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर कौन हो जाएगा? M-1 L-2 T4 A2, कौन सा हो जाएगा भैया? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक जो होता है ना, ये होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इसका जो मात्रक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि क्या, परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसकी मात्रक से इसकी विमा निकाल के बताओ, वोल्ट का विमा के वोल्ट का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? वोल्ट यानी कि विभव, विभव की विमा क्या हो जाएगी सर? विभव की विमा अभी आपने लिखी है ML2T-3A-1, यही है विभव की विमा, ML2T-3A-1 रख दीजिए सर, ML2T-3A-1 ये रख दी विभव की विमा, बट्टे में मीटर, वोल्ट प्रति मीटर है प्यारे बच्चे, तो मीटर किसकी विमा हो जाएगी? मेरे पास तो सर 3-4 चीजें ही हैं, एल लंबाई की विमा, एम द्रव्यमान की विमा, टी समय की विमा, और थीटा जो है ताप की विमा। तो यहाँ पे एम यानी कि मीटर किसकी विमा हो जाएगी? एल लंबाई की विमा। एम किसकी विमा है? एल लंबाई की विमा है, एल लंबाई की विमा, ठीक है। क्योंकि मीटर क्या आप द्रव्यमान में नापिएगा? द्रव्यमान दे दूं नापने के लिए, मीटर आप नाप लीजिएगा, नहीं नाप पाइएगा। तो एल लंबाई की विमा ऊपर चला गया, एल की पावर +1 ऊपर गया तो -1, ठीक है। कितना हो जाएगा? ML2T-3A-1। अब एल की पावर +1 ऊपर गया तो एल की पावर -1 हो गया। अब यहाँ पे 2 और 1, देखो यहाँ पे 2 पावर है यार एल की, यहाँ पे एल की पावर -1, 2 में से अगर 1 निकल गया, एल की पावर 2, एल की पावर -1, क्योंकि +1 ऊपर गया था -1 बन गया, एल की पावर -1 2 में से 1 निकल गया, कितना बचा? 2 में से 1 निकल गया, एल, बस सिर्फ एल, एल की पावर 1 है, ठीक है। एम बचा है, टी की पावर -3 बचा है, ए की पावर -1 बचा है। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? समझ में आया? कौन सही हो जाएगा? ML-T-3A-1 कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विद्युत धारा का विमीय सूत्र बताओ। इसको छोटा बच्चा भी बता सकता है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? सिर्फ ए होता है प्यारे बच्चे, या फिर सिर्फ आई होता है। लेकिन अगर मैं इसे MLT के पदों में लिखूं, MLT के पदों में लिखूं तो कहोगे सर MLT के पदों में लिखोगे तो सर यहाँ पे तो M है ही नहीं, M है ही नहीं। विद्युत धारा में कहीं M है? नहीं सर, M नहीं है, M 0 लिख दोगे। L है? L नहीं है, 0। MLT, T है? नहीं सर, T भी नहीं है, 0। MLT अगर तीनों 0 है तो बचा क्या? A, MLT A, पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर A आता है। अगर M नहीं है, L नहीं है, T नहीं है तो तीनों 0 0 0, बचा क्या? विद्युत धारा की विमा सिर्फ A। बात समझे? तो विद्युत धारा की विमा क्या हो जाएगी? सिर्फ A। तो बात समझ में आई? कौन सही हो जाएगा? M0, L0, T0, सिर्फ A, सिर्फ A, ये हो जाएगी इसकी विमा। बात समझ में आई? चलो प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताइए क्या होता है प्रतिरोध का? तो ओम का नियम याद होगा, प्रतिरोध निकालने के लिए तो ओम का नियम पता होना चाहिए। हाँ सर पता है, बच्चे बच्चे को पता है, V बराबर I इंटू R होता है। अच्छा सर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V/I, यही हो जाएगा। हाँ सर। विभव की विमा पता है? हाँ सर, विभव की विमा पता है, 25 बार निकाल चुके, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी विभव की विमा? ML2T-3A-1, ML2T-3A-1 कितना हो जाएगा? ML2T-3A-1, ये हो गया विभव की विमा, ठीक है सर। आई धारा की विमा कितनी है सर? धारा की विमा को सर हम A लिखते हैं, धारा की विमा को तो हम A लिखते हैं ना, A ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, A की पावर +1 है प्यारे बच्चे, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो बचेगा क्या? देखो ऊपर L2T-3A-1 पहले ही बैठा है, A की पावर +1 ऊपर गए भाई साहब, तो A की पावर -1 बना लिए। अब ये -1 मिलके क्या बना लेंगे? A की पावर -1, A की पावर -1 मिलके बन गया A की पावर -2, T की पावर -3, L की पावर 2, M। बताओ क्या बन गया? ML2T-3A-2 क्या बन गया? ML2T-3A-2, ML2T-3A-2 भाई, ये हो गया। देख लो, देख लो प्यारे बच्चे, देख लो, तुम्हारे लिए ही निकाल के लाया हूं, तुम्हारे लिए पूरा सेशन लगाया हूं। लाइक कर दो फटाफट से यार, आपके लिए पूरा सेशन लेकर आया था, ये पूरा सेशन सिर्फ आपके लिए लेकर के आया था। लाइक कर दो फटाफट सारे बच्चे, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो आगे बताओ, अगला बताओ सर। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र सर, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र सर,
सर प्रतिरोधकता का फॉर्मूला याद है? मैं पूछूंगा हाँ सर फॉर्मूला याद है। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल। रो बराबर राल, याद करिए, आर इंटू ए अपॉन में एल, फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र सर निकाले तो थे, प्रतिरोध का विमीय सूत्र ये है ml2t-3a-2। क्या हो जाएगा प्रतिरोध का विमीय सूत्र? प्रतिरोध का हो जाएगा ml2t-3a-2। अभी तो निकाला सर, अभी तो निकाला सर, है ना। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र सर याद है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कितना होता है? एल स्क्वायर, ठीक है सर। लंबाई का विमीय सूत्र, यस सर ये भी याद है, लंबाई का विमीय सूत्र एल होता है। क्या होता है? एल होता है। अगर तुमको महाराज इतना याद है तो क्या तुम प्रतिरोधकता रो का विमा नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे? आराम से, बहुत आराम से। देखो एल की पावर +1 ऊपर गया एल की पावर -1, कितना बन गया? देखो 2 और 2, देखो यहाँ पे एल की पावर 2 है, यहाँ पे एल की पावर 2, 2 और 2 मिलके कितना बन गया? 4, एल की पावर 4, टी की पावर -3, ए की पावर -2, एम एम, ऐसे लिख दिया। इन दोनों को ऊपर वालों को सॉल्व कर लिया ना, 2 और 2 मिलके 4 बन गया, ये सॉल्व हो गया। एल की पावर बेचारा +1 ऊपर गया तो अकेले यहाँ पे बन गया एल की पावर -1। अब देखो 4 है 1 है, 4 में से 1 निकल गई, पावर कितनी बची एल की? एल की पावर 4, एल की पावर -1, 4 में से 1 निकल गई, एल की पावर बची, एल की पावर कितनी? एल की पावर 3, 4 में से 1 निकला, पावर बची 3, एम बचा एम बचा एम बचा एम, टी बचा टी बचा टी की पावर -3, ए की पावर -2। इस सब पे तो कोई खेल हुआ ही नहीं, इन सब के साथ तो कोई खेल हुआ ही नहीं। लो भैया आ गई ml3t-3 a-2, कौन सा सही है? ml3t-3 t-3 ml3t-3 a-2। अच्छा ml3t-3 a-2 बिल्कुल करेक्ट, ये डी नंबर करेक्ट है। नंबरिंग में हमारे भाई साहब टाइपिस्ट महोदय ने गलती करी है, ठीक है। तो डी हो जाएगा करेक्ट, डी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बताओ, आगे बताओ, इसको बताओ फटाफट से। विद्युत शक्ति की विमेय सूत्र बताओ। विद्युत शक्ति की पावर, पावर का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर होता है W अपॉन में T। कार्य करने की दर होती है, विद्युत शक्ति तो कार्य करने की दर होती है सर। कार्य के विमीय सूत्र हमें याद है, हमने रटाया है, याद नहीं है तुमको? हमने रटाया है। क्या है कार्य के विमीय सूत्र? क्या है बताओ जल्दी से। सर बच्चे बच्चे को याद है, ml2t-2, बच्चे बच्चे को याद है। समय की विमीय सूत्र क्या होती है सर? समय की विमीय सूत्र टी होता है सर, समय होता है। टी की पावर +1 ऊपर गया तो -1 बन जाएगा सर। ml2t-2 पहले ही बैठा है, टी की पावर +1 ऊपर चला गया, टी की पावर -1 हो गया। अब -2 -1 मिलके क्या बन गया? टी की पावर -2, टी की पावर -1 -3 बन गया। एल की पावर तो 2 बैठा ही है, एम तो एम बैठा ही है, तो क्या बन गई पावर विद्युत शक्ति की? विद्युत शक्ति की पावर क्या बन गई? विद्युत शक्ति की विमा क्या बन गई? विद्युत शक्ति की विमा बन गई ml2t-3, ml2t-3। अरे ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, सारा सारा ही गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? ml2t-3। इसको काट के सही कर लो, सी नंबर ml2t-3, ठीक है। क्या हो जाएगा? ml2t-3, P बराबर W अपॉन टी, W हो गया कार्य की विमा, समय की विमा, टी की पावर +1 ऊपर गया -1 -2 -1 -3 बन गया। कहानी खत्म। ओ सॉरी, हाँ सही तो है, ml2t-, ठीक है डन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला बताओ, चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र बताइए। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जानते हो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जानते हो प्यारे बच्चे? फॉर्मूला याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, बी का, बी की विमा, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद रख लो, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। भाई विमा निकालना बहुत कठिन है क्या? सर बड़ा आसान है। विमा कैसे निकलेगी? बल की विमा, ml-t-2। लो भैया बल की विमा, न्यूटन यानी बल की विमा। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद रखना, बल की विमा ml-t-2, एम्पियर धारा, एम्पियर इज धारा, करंट, करंट की विमा क्या हो जाएगी सर? करंट की विमा हो जाएगी सर आई या फिर ए। आई से नोट क्यों? नहीं सब ए है, अगर सब ए है तो यहाँ पे भी ए लिख देना। एम्पियर यानी कि धारा की विमा, धारा की विमा हम ए से लिखेंगे, ठीक है सर। अच्छा मीटर यानी लंबाई की विमा, लंबाई की विमा को हम एल से लिखेंगे, ठीक है सर। अभी ए और एल घूम के ऊपर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल सर। तो ml-t-2, ए ऊपर गया तो ए की पावर -1,
टी ऊपर, एल गया ऊपर तो एल की पावर -1, ठीक है सर। अब बताओ, अब बताओ, एल की पावर +1, एल की पावर -1, अरे महाराज, एल की पावर +1, एल की पावर -1, अरे एल की पावर 0, एल की पावर 0, कट गया तो बचा क्या? बचा सर m बचा है, क्या बचा? m बचा है सर, l तो 0 हो गया कट के, +1 -1 कहानी खत्म हो गई। ए t बचा है, a बचा है, तो t की पावर कितनी हो गई? t की पावर -2, a की पावर -1, यही बचा है बस। l तो 0 हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बनेगा, ml0 t -2 a -1, ठीक है। जा डन, आगे बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ो। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर b इंटू ए होता है। एक बार सभी बच्चे लाइक कर दो यार, मजा आ रहा हो तो तुम लोग के लिए इतना शानदार सा बिल्कुल 4 चैप्टर के हर एक पॉइंट का, हर एक चीज का विमीय सूत्र लेकर के चला आया हूं। आपका तब तो लाइक कर दो महाराज, कम से कम लाइक कर दो महाराज, कम से कम 5 चैप्टर, 4 नहीं 5-6 चैप्टर, 6-7 चैप्टर का लेकर के आया हूं। अभी देखना तुम सारे चैप्टर का विमीय सूत्र करा दूंगा, सारे चैप्टर का विमीय सूत्र करा दूंगा। फिजिक्स में जितने भी विमीय सूत्र हैं इंपॉर्टेंट सब करा दूंगा, ठीक है। लाइक तो कर दो कम से कम। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा ml0 t -2 a -1। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखो, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फॉर्मूला होता है फाई बराबर b इंटू ए। याद रख लो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? b इंटू ए। बी की विमा हमने निकाली, बी की विमा कितनी निकाली? ml0 t -2 a -1, ml0 t -2 a -1, ml0 t -2 a -1, ठीक है सर। क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल तो होता है एल स्क्वायर, क्या होता है? एल स्क्वायर। अब बताओ, अब बताओ, m का m, L0 और L2, 0 और 2 मिलके कितना बन गया? 0 और 2 मिलके तो 2 बन जाएगा। t की पावर -2, a की पावर -1, भैया कितना आ गए? ml2 t -2 a की पावर -1, ml2 t -2 a की पावर -1, यही करेक्ट है, यही करेक्ट है पहला नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताइए। स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र, स्वप्रेरकत्व बड़ा आसान होता है। स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र ई बराबर होता है माइनस का एल डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा टी। मात्रक इसका हेनरी होता है प्यारे बच्चे, याद रखना, ठीक है। एल जो है यहाँ पे ये स्वप्रेरकत्व है, तो एल बराबर निकालोगे तो ई इंटू में डेल्टा टी भागे में उधर गया गुणा हो गया डेल्टा टी, डेल्टा आई गुणा में है, इधर आएगा तो भागे में आएगा डेल्टा आई, ऐसे, ठीक है, बराबर एल। माइनस साइन का कोई विमा नहीं होता, तो माइनस साइन की कोई विमा नहीं होती तो माइनस को हटा दो, ठीक है। एल की विमा, एल की क्या जाननी है आपको? विमा जाननी है, एल की विमा जाननी है प्यारे बच्चे। ई रखा, डेल्टा टी इधर आया गुणा में, डेल्टा आई इधर गुणा में है, इधर आया तो भाग में। इस तरीके से आपको एल की विमा मिल जाएगी। एल क्या है? स्वप्रेरकत्व। एल क्या है? स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व की विमा चाहिए, एल की विमा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से सिस्टम करना पड़ेगा। ई क्या है सर? वैद्युत वाहक बल। ई क्या है? वैद्युत वाहक बल। इसका विमा क्या होता है? ये तो वोल्ट होता है मात्रक इसका, याद करो। वैद्युत वाहक बल की विमा, इसका मात्रक तो वोल्ट होता है, वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, तो जो विभव की विमा होती है वही इसकी भी विमा होगी। बात को समझने की कोशिश करिए, वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, तो जो विभव की विमा होगी वही इसकी भी विमा होगी। विभव की विमा रख दो यहाँ पे, कितनी होती है सर विभव की विमा? विभव की विमा याद है? किसी को याद होगी? पीछे हम लोगों ने विभव की विमा निकाली थी कई बार। ml2 t -3 a -1, विभव की विमा हमने रखी थी ना, ml2 t -3 a -1। विभव वाली विमा ई की जगह पे रखी जा सकती है, ठीक है। ई की जगह पे विभव की विमा कितनी हो गई? ml2 t -3 a -1, ठीक है। ये विभव की विमा रख दी। टी समय, समय की विमा कितनी? समय की विमा सर टी होती है। आई धारा, धारा की विमा कितनी होती है सर? ए होती है, धारा की विमा ए होती है। अब ए की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 बन जाएगा। देखना ध्यान से, ए की पावर +1 ऊपर गया तो ए की पावर -1, -1 पहले ही बैठा है, तो -1 और -1 मिलके क्या बना लेंगे? -2, तो ए की पावर बना लेंगे -2, ठीक है सर। टी की पावर -3 टी की पावर +1, टी की पावर -3 टी की पावर +1, -3 +1, -3 +1, -3 +1, कितना बन जाएगा? -3 +1 सर, ये बन जाएगा -2। तो टी की पावर कितनी बन गई हमारे पास? टी की पावर कितनी बन जाएगी सर? टी की पावर बन जाएगी -2, ठीक है सर। आगे बताइए। एल की पावर, एल की पावर 2, एम, एम का एम, बस सिंपल देख लो। ml2 t -2 a -2, अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। ml2 t -2 a -2, तो बी नंबर हो जाएगा,
ठीक है, ml2 t माइनस टू बी ए माइनस टू, ये पी नंबर हो गया हमारा करेक्ट। क्लियर बात समझ में आई कैसे निकालते हैं एल की विमा, एल यानी स्वप्रेरकत्व की विमा। तो आप प्रेरकत्व की विमा हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला ये है, इसी की सहायता से निकालते हैं। चलो आगे बताओ। प्रतिघात का विमीय सूत्र। प्रतिघात पता है, प्रतिरोध को ही एक तरीके से प्रतिघात कहते हैं, प्रतिरोध ही प्रतिघात है। यानी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध लगता है, जो बाधा लगती है, वही है प्रतिघात। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे प्रतिघात की विमा, प्रतिघात की विमा, तो आप क्या कहोगे? प्रतिघात की विमा वही होती है जो प्रतिरोध की विमा होती है। और प्रतिरोध आर की विमा क्या होती है, बताओ जल्दी से। प्रतिरोध की विमा क्या होती है? ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू, याद है? प्रतिरोध की विमा जो होती है वही प्रतिघात की विमा हो जाती है, क्योंकि प्रतिघात और प्रतिरोध एक ही चीज है। प्रतिरोध क्या होता है? जो बैटरी में, जब बैटरी के द्वारा जब करंट बहती है, तो आप कहते हो कि जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे वो प्रतिरोध है। अब प्रत्यावर्ती धारा जब बहे, अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घरों में लाइट आती है, घर में जो लाइट आती है, प्रत्यावर्ती धारा, अगर वो तार में बहती है, उसके मार्ग में जो बाधा पैदा होती है वही क्या कहलाती है? प्रतिघात। प्रतिघात, ठीक है। तो प्रतिघात के रिएक्टेंस की विमा क्या होगी? जो प्रतिरोध की विमा होगी वही प्रतिघात की विमा होगी। और प्रतिरोध की विमा याद है, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू, यही प्रतिरोध की विमा, यही प्रतिघात की विमा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ध्रुव प्रबल्य, ध्रुव सामर्थ्य, डायमेंशनल फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव सामर्थ्य की विमा याद है, एम्पियर मीटर होता है। इसका अगर ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m का मात्रक अगर आपको जानना है, तो स्मॉल m का मात्रक पता है, ये होता है एम्पियर मीटर। अगर आपको याद हो तो स्मॉल m का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर, है ना? इसका मात्रक यही होता है, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर। एम्पियर की विमा हो गई a, और लंबाई की विमा हो गई, अच्छा एम्पियर की विमा को आई लिखो, ए लिखो, किसी से भी लिख सकते हो। एम्पियर की विमा चलो हम ए से लिख देते हैं, लंबाई की विमा को हम एल से लिख देते हैं, लंबाई की विमा को एल से लिख देंगे। लेकिन क्या यहाँ पे एम है? एम है यहाँ पे। अगर इसको आप एम के पदों में लिखोगे, एम के पदों में लिखोगे, कहोगे सर एम है ही नहीं है, द्रव्यमान है ही नहीं, तो द्रव्यमान जीरो हो गया, द्रव्यमान जीरो हो गया। लंबाई है? यस सर लंबाई है। समय है? नहीं सर समय नहीं है, समय जीरो कर दो। ए है? हाँ सर ए है। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर MLTA के पदों में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? क्योंकि ध्रुव प्राबल्य की जो विमा होती है वो एम्पियर मीटर होता है इसका मात्रक। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों की शक्ति कि वो अन्य चुंबकीय पदार्थों को कितनी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। ध्रुव सामर्थ्य की जो विमा होती है, मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर का ए हो गया, मीटर लंबाई का एल हो गया, मीटर होता है एल, मीटर तो लंबाई है ना, तो इसको एल से नापोगे तो मीटर का हो गया एल, ए एल। अब इसका कैसे निकालेंगे सर विमीय सूत्र? MLTA के पदों में कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे m, है नहीं उसमें, चूंकि m तो इसमें है नहीं ना, तो आप क्या लिखोगे? m की पावर जीरो। इसमें l है? हाँ l है। t है? नहीं t भी नहीं है इसमें, तो t की पावर जीरो। a है? a है। इस तरीके से लिखने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दोगे, क्या लिख दोगे? m0 l t0 a, ये वाला सही हो जाएगा। m0 l t0 a, ये वाला सही हो जाएगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट बताओ। चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र, सर चुंबकीय आघूर्ण का m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू में 2l, ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। स्मॉल m इंटू में 2l होता है। सर स्मॉल m यानी कि ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य होता है स्मॉल m। कितना हो गया सर ध्रुव सामर्थ्य? सर ध्रुव सामर्थ्य का फॉर्मूला हमने अभी निकाला, AL, यही है ध्रुव सामर्थ्य का। हाँ सर ध्रुव सामर्थ्य निकाला AL, ऐसे निकाला। 2L, 2 का तो कोई होगा नहीं विमा, 2 नंबर है। L लंबाई, लंबाई को विमा L हो गया। L L मिलके कितना बन गया? L स्क्वायर। L L मिलके L स्क्वायर, A बचा। अच्छा इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो पहले लिखोगे M, जो कि इसमें है नहीं तो जीरो हो गया। L है? यस सर L स्क्वायर है। T है? नहीं सर T नहीं है, तो T जीरो हो गया। A है? यस सर A है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में विमा लिखना, लिख दिया सर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो गया? m0 है सर m0, हाँ सर ये है m0 l2 t0 a1, ये हो गया डी नंबर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ सर, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की विमा अभी तो निकाल चुके हैं, तो बी की विमा हमने निकाल ली है, बी की विमा हमने निकाल ली है ऑलरेडी, पीछे निकाली थी ना बी की विमा, याद है? भूल गए? बी की विमा निकाली थी यार, निकाली तो थी अभी, ये निकाली थी चुंबकीय क्षेत्र की विमा। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र कितना आया था? कितना आया था? ML0 t माइनस टू ए माइनस वन, यही आया था ML0 t माइनस टू ए माइनस वन, ML0 t माइनस टू ए माइनस वन, चुंबकीय क्षेत्र की विमा।
ml0 t-2 आ गया, ml0 t-2 a-1, ये हो गया ए नंबर करेक्ट। नेक्स्ट आगे बताओ, अगला बताओ। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र होता है प्यारे बच्चे जूल सेकंड। इसका पहले तो मात्रक जानो, प्लांक नियतांक को एच कहते हैं। एच का अगर आपसे कहो मात्रक पूछे कोई, पहले इसका मात्रक पूछे कोई, तो इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चे जूल सेकंड। क्या होता है? जूल इनटू में सेकंड। अब आप मुझे ये बताइए कि जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का, बल का किसका मात्रक होता है? तो आप कहोगे सर कार्य का मात्रक होता है जूल। किसका मात्रक होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है प्यारे बच्चे। तो कार्य का मात्रक अगर जूल होता है तो कार्य की विमा बताओ जल्दी से। कार्य का मात्रक अगर जूल होता है तो कार्य की विमा बता दो फिर। कार्य की विमा होती है सर ml2 t-2 सेकंड। समय की विमा क्या होती है? समय की विमा सर टी। समय की विमा कितनी होती है सर? टी होती है। समय की विमा टी। तो भैया बताओ जल्दी से ml2 t-2। अच्छा यार यहाँ पे टी की पावर -2 टी की पावर +1, -2 + 1 -2 + 1 सर -2 + 1 ये क्या होता है? -1 हो जाता है। यानी टी की पावर कितनी आ गई? टी की पावर -1। एल तो 2 बैठा ही है, एम तो बैठा ही है, तो कितना बन गया? ml2 t-1। प्लांक नियतांक की विमा क्या हो जाएगी? जूल सेकंड मात्रक होता है, जूल सेकंड से निकाल लिया। जूल कार्य का मात्रक होता है, सेकंड समय का विमा होता है, रख के निकाल लिया खटाखट खटाखट। कितना हो जाएगा? ml2 t-1 कौन सा हो जाएगा? ml2 t-1 पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। धारा घनत्व का विमीय सूत्र बता दो फटाफट। धारा घनत्व का विमीय सूत्र बताओ। जे बराबर आई इंटू ए। जे बराबर धारा घनत्व जे बराबर आई इंटू ए, आई अपॉन ए होता है। जे बराबर आई अपॉन ए, धारा घनत्व का फॉर्मूला ये होता है। अब बताओ धारा की विमा सर हम जानते हैं ए होती है। क्षेत्रफल की विमा सर L² होती है। L की पावर +2 घूम के ऊपर गई सर, L की पावर -2 बन गई। L की पावर +2 घूम के ऊपर जाएगी तो L की पावर -2 नहीं बन जाएगी। ए तो बैठे ही पहले से बैठे हैं, ठीक है। लेकिन इसको तो mlt के पदों में लिखना है। mlt के पदों में लिखना है तो m की पावर 0 हो गई, L -2 हो गया, t यहाँ पे 0 हो गया, a बचा है। तो बताओ क्या हो जाएगा? m0 L -2 t0 a। अरे पहला नंबर करेक्ट है। टन 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 टिन 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 टिन। हो गया प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन, विमीय सूत्रों का सेशन अच्छा लगा होगा। आपके काफी सारे विमीय सूत्र जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले हैं, जो पूछे गए थे, जो पूछे जा सकते हैं, सारे कवर करा दिए, सारे कवर करा दिए। अगर विमीय सूत्र निकालना सीख गए हो, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। जो दोस्त अभी तक डरते हैं विमीय सूत्र कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें, पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो नहीं मिलेगी आपको। सब एकदम कठिन तरीका से बता के रखे हैं आपको। बिहार बोर्ड स्पेशली विमीय सूत्र निकाला है, स्पेशल है बिहार बोर्ड स्पेशल। बाकी कहीं भी देखिएगा ना विमीय सूत्र निकालना, आपको सब जगह बस दूसरा बोर्ड का मिलेगा, बिहार बोर्ड के लिए कोई नहीं निकालता। हमारे बिहार बोर्ड के लिए पहली बार मैंने प्रयास किया है प्यारे बच्चे। सारा क्वेश्चन करा दिया है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। निकालते कैसे हैं सारा कुछ ट्रिक से बता दिया। आपकी हेल्प हुई है, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो दोस्तों की भी हेल्प करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, सैटरडे को ला रहा हूँ आप सभी के लिए वन शॉट। सैटरडे को दिन आप सभी बच्चों के लिए ला रहा हूं चैप्टर 5 का वन शॉट, ठीक है। चैप्टर 5 का वन शॉट ला रहा हूं बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम तगड़े तरीके से, मजा आ जाएगा। चैप्टर 5 का वन शॉट सुबह इसी समय सुबह 7 बजे चैप्टर 5 का वन शॉट लेकर के आ रहा हूं सैटरडे को, शनिवार के दिन, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से सैटरडे को। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।